बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल। फर्स्ट न्यूमेरिकल है 8.1 टेंपरेचर ऑफ वाटर इन बीकर इज 50 डिग्री सेंटीग्रेड। एक बीकर के अंदर जो वाटर है, पानी है, वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेंपरेचर है। व्हाट इज द वैल्यू इन फ़ारेनहाइट स्केल? उसको आपने फ़ारेनहाइट स्केल में बताना है कि उस पानी का फ़ारेनहाइट स्केल में टेंपरेचर क्या होगा। तो आपने फार्मूला पीछे सीखे थे कि अगर एक स्केल में वैल्यू दी हुई हो तो दूसरे स्केल में हम उसकी वैल्यू कैसे चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो आपने उन्हीं फार्मूलों को यूज करते हुए इन न्यूमेरिकल को यूज करना है। अब डिग्री सेल्सियस में सेंटीग्रेड स्केल में वैल्यू दी हुई है, फ़ारेनहाइट में आपने वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपने फार्मूला सीखा था, वी नो दैट फ़ारेनहाइट में जो टेंपरेचर है, टेंपरेचर फ़ारेनहाइट में होता है हमारे पास 1.8 C प्लस 32। ये हमारे पास फार्मूला था। तो इस फार्मूले को यूज करेंगे, इसके वैल्यू पुट करेंगे टेंपरेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल में। तो 1.8 और मल्टीप्लाई आपको कर देना है 50 प्लस 32। इसको पहले मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करें कैसे करेंगे? 1 इसको सिंपलीफाई ऐसे कर सकते हैं, 1 × 10 मल्टीप्लाई 50 प्लस 32, 0 से 0 कैंसिल, 18 मल्टीप्लाई 5 प्लस 32, 90 प्लस 32। 90 को ऐड करना है 32 में और 122 डिग्री फ़ारेनहाइट को हम F से ऐसे डिनोट करेंगे। फ़ारेनहाइट टेंपरेचर बीकर के अंदर पानी का टेंपरेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, सेल्सियस में है, तो फ़ारेनहाइट में 122 फ़ारेनहाइट उसका टेंपरेचर होगा। ऐसे ही इसका 8.2 न्यूमेरिकल है। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेंपरेचर इज 98.6 फ़ारेनहाइट है। कन्वर्ट इनटू सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल। तो आपने इसको सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल में फाइंड करना है। यानी जो इंसानी जिस्म का एक नॉर्मल टेंपरेचर होता है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो टेंपरेचर हमें हमारा चेक करता है, हमें बताता है कि आपका टेंपरेचर नॉर्मल है या आपका टेंपरेचर 99 पे है, 100 पे है, 101 पे है, 102 पे है। वो थर्मामीटर की मदद से मेजर करता है। तो वो दरअसल किसमें होती है? वैल्यू फ़ारेनहाइट में होती है। तो यही उसमें बताया हुआ है कि 98.6 फ़ारेनहाइट जो वैल्यू होती है वो नॉर्मल होती है। इतना इंसान का टेंपरेचर होता है, इतना होना चाहिए, ना इससे ज़्यादा होना चाहिए ना इससे कम होना चाहिए। अगर ज़्यादा होगा तो काफ़ी हम मेडिसिन लेते हैं, हमारी सेहत ठीक नहीं होगी, और अगर से कम होगा तो काफ़ी हमारी सेहत ठीक नहीं होगी। लिखा हुआ है टेंपरेचर इन फ़ारेनहाइट T है, तो फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट। तो फाइंड लिखना टेंपरेचर इन सेल्सियस स्केल, ये भी मालूम करना, टेंपरेचर इन केल्विन ये भी आपको मालूम करना है। अब पहले सेंटीग्रेड स्केल में दिया था, फ़ारेनहाइट में चेंज किया था। अब फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, सेंटीग्रेड स्केल में चेंज करना है। तो यही फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। आप लिखेंगे वी नो दैट टेंपरेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 1.8 C प्लस 32। तो ये हमारा फार्मूला होता है। इधर वैल्यू उसमें 98.6 और 1.8 C प्लस 32 को माइनस कर लें। माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या होगा? 98.6 माइनस 32, यह आएगा 66.6। इस 66.6 डिवाइड करेंगे 1.8 से, डिवाइड 1.8, आंसर आएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड में नॉर्मल टेंपरेचर होता है लंगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब इट मींस C इक्वल टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम इसको केल्विन में चेंज करना है तो केल्विन में कैसे? टेंपरेचर की केल्विन जो होता है वो सेंटीग्रेड स्केल प्लस 273 फार्मूला होता है। पीछे हमने जब कन्वर्जन ऑफ टेंपरेचर्स में पढ़ा था, तो ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा प्लस 273 ऐड करेंगे, आंसर आएगा 310। ये होगा केल्विन में। अब एक बात और ध्यान में रखनी है,
जो इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट है टेम्परेचर का वो केल्विन है। केल्विन में टेम्परेचर को इंटरनेशनल लेवल पे मेजर किया जाता है। तो ये हमने फारेनहाइट में दिया होता टेम्परेचर, इसको सेंटीग्रेड स्केल में भी मालूम कर लिया है और केल्विन में भी कन्वर्ट कर लिया है। ये न्यूमेरिकल की क्लास का पेपर में आ जाते हैं। न्यूमेरिकल हमारा है जी 8.3 लिखा हुआ कैलकुलेट द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एल्युमिनियम बार। एक एल्युमिनियम का बार है, स्लॉक है, 2 मीटर उसकी लेंथ है, बार 2 मीटर लॉन्ग, व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया गया है। थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ एल्युमिनियम इज 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the -5 केल्विन होता है। तो आपने इंक्रीज इन लेंथ मालूम करनी है। इंक्रीज इन लेंथ मालूम करनी है कि जब टेंपरेचर बढ़ाया जाए तो एल्युमिनियम बार की लंबाई में कितना इजाफा होगा वो मालूम करना है। गिवन डाटा में आप लिखेंगे ओरिजिनल लेंथ L0 से डिनोट करेंगे 2 मीटर है, इनिशियल टेंपरेचर T1 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको आपने केल्विन में चेंज करना है। मैंने अभी आपको बताया है कि इंटरनेशनल जो यूनिट होता है वो केल्विन होता है। तो आमतौर पर जब न्यूमेरिकल हम यूज सॉल्व करेंगे तो जो लेंथ होगी वो केल्विन टेंपरेचर पे हम लेंगे। तो केल्विन में 0 में केल्विन में 273, ये 273 होता है। ऐड करते हैं 273 ऐड करेंगे तो T1 टेंपरेचर 273 होगा और फाइनल टेंपरेचर उसमें 20 लिखा हुआ है। तो इसको केल्विन में चेंज करेंगे 20 + 273 तो 293 केल्विन होगा। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इसको अल्फा से डिनोट करते हैं 2.5 × 10⁻⁵ पर केल्विन। ये पेपर में ये न्यूमेरिकल में दिया हुआ है। ये गिवन डाटा में सारी चीजें लिखेंगे। तो फाइंड पर लिखना है इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा एल आपने मालूम करना है। डेल्टा एल यानी कितना इजाफा होगा लेंथ में। आपने फार्मूला लगाना है वी नो दैट L माइनस L नॉट कहते हैं इसको, डेल्टा एल को इज इक्वल टू अल्फा और ओरिजिनल लेंथ डेल्टा टी। ये हमारे पास जो फार्मूला होता है डेल्टा टी मीन चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में जो तब्दीली आई है 0 से 20 में आया है तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो या इसमें 20 केल्विन भी हम कह सकते हैं, ये इसमें इजाफा हुआ है। तो वो हम इसमें वैल्यू लगाएंगे। तो वैल्यू कैसे लगाएंगे जी, हमारे पास अल्फा L नॉट इसको हम लिख सकते हैं T2 - T1 ऐसे लिख सकते हैं। इसमें वैल्यू पुट करेंगे L - L नॉट जो होगा अल्फा की वैल्यू हमारे पास है जी 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ मल्टीप्लाई L नॉट 2 है इनटू 279 -273 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 20 इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर उसने दिया हुआ है इसमें सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस पॉइंट को खत्म करेंगे। नीचे क्या आएगा 10⁻⁵ मल्टीप्लाई 40 0 से 0 कैंसिल 24 5 4 are 100 -5। इसकी कैलकुलेशन आपने अच्छी तरह करनी है। 10 की पावर 2 में लिख सकते हैं इसको 10 की पावर -5 सेंटीमीटर में होगा। किसमें होगा जी सेंटीमीटर, बल्कि मीटर में जरूरी है। लेंथ मीटर में जरूरी है तो आपने इसको मीटर में लिखना है। इंक्रीजिंग लेंथ में मीटर में है। उसने आंसर सेंटीमीटर लिखा, हम सेंटीमीटर बनाएंगे 2 - 5 10 की पावर -3 अब 10 की पावर -1 10 की पावर -2। सिंपल सी बात, इसको हम सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। तो 1 होगा, इसको 10 नीचे ले आए और ये सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। इसको डिवाइड कर 0.1 सेंटीमीटर। ये हमारे पास एल्युमिनियम के बार में टेम्परेचर के चेंज करने से कितना उसकी लेंथ में इजाफा होगा 0.1 सेंटीमीटर का इजाफा होगा। तो ये आपने इसको अच्छी तरह न्यूमेरिकल को देखना है। इन न्यूमेरिकल में फर्स्ट 2 में तो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाते हैं। इसके जब कन्वर्जेंस और टेम्परेचर हमने सीखा था उसके जो फार्मूले थे बिल्कुल छोटे छोटे थे, साथ में एक दो एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए इन तीनों न्यूमेरिकल को आपने अच्छी तरह तैयार करना है, साथ में इसके ऊपर प्रैक्टिस भी करनी है। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो तब आप न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं।